हमारी गुफ्तगू के 4 डॉट हैं जो गिरदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दिश करेंगे। नंबर 1 तख्लीक़ मुस्तफ़ा, नंबर 2 विलादत मुस्तफ़ा, नंबर 3 बिअसत मुस्तफ़ा, नंबर 4 वफ़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तख्लीक़ कहते हैं नथिंग से समथिंग होना, मादूम से मौजूद होना, नॉट से यस होना, कुछ न थे कुछ बनना, इसे तख्लीक़ कहते हैं। और इस हवाले से दुनिया के अंदर जो साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट हैं, CBSE वाले हैं, उन लोगों का कहना यह है, in short the Big Bang hypothesis states that all of the current and past matter in the universe came into existence at the same time, roughly 13.8 billion years ago, not million। 1 मिलियन 10 लाख का होता, 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं। 13.8 billion years ago, at this time all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began. पूरी दुनिया बनने से पहले एक सिंगुलरिटी में थी, अचानक वो सिंगुलरिटी गर्मी की वजह से फटती है और आमगाछी, लंदन, डरबन, इटली, सिसिली, लीबिया, तुनिस, जज़ाइर बन जाता है। क्या ये बात सही है? इस हवाले से आप दुनिया के तमाम मकातिब फ़िक्र से पूछे तो वो यही कहते हैं, हाँ दुनिया एक सिंगुलरिटी से बनी है। अगर मदरसा नूरिया रज़विया के तालिब-ए-इल्म से पूछे कि क्या दुनिया सिंगुलरिटी से बनी है तो वो कहेंगे नहीं, दुनिया नूरे मुस्तफ़ा से बनी है। हम अगर कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर वाले से पूछ दें वो सिंगुलरिटी रहती कहाँ थी, आई डोंट नो। उसकी हय्यिज़ तबई क्या थी, आई डोंट नो। हद रस्म क्या थी, आई डोंट नो। उसको लाया किसने, आई कहाँ से, आई डोंट नो। मगर इस्लामिक स्टूडेंट से आप पूछे मदरसा नूरिया रज़विया में जा कर के कि आप कह रहे हैं कि वो सिंगुलरिटी नूरे मुस्तफ़ा है, इसकी कोई दलील है आपके पास? तो वो कहेंगे हाँ, 1400 साल पहले टीचर ऑफ द यूनिवर्स, मुअल्लिम कायनात प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे हैं। आपके स्टूडेंट की क्वांटिटी 1,25,000 है। एक स्टूडेंट नबी की बारगाह में खड़े हो जाते हैं, या रसूलल्लाह टेल मी प्लीज अबाउट फर्स्ट क्रिएशन देन ऑल वर्ल्ड, अख़बिरनी मिन फ़ज़लिक अन अव्वल शैइन ख़लक़ल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल कुल्लि अशिया। क़ाल या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द ख़लक़ नूर नबिय्यिक मिन नूरिही फ़जअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरत हैसु शाअल्लाहु तबारक व तआला व लम यकुन फ़ी ज़ालिकल वक़्त लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फ़लम्मा अरादल्लाहु अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़ क़स्सम ज़ालिकन नूर इला अर्बअति अज्ज़ा फ़ख़लक़ मिनल जुज़्इल अव्वल अल्लाह व मिनल सानी अल क़लम व मिनल सालिस अल अर्श सुम्मा क़स्समल जुज़्अ राबि इला अर्बअति अज्ज़ा इला आखिर। या रसूल अल्लाह, दुनिया कह रही है एक सिंगुलरिटी से बनी है, आप ही बताइए इस्लाम में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया? सहाबी रसूल का क्वेश्चन है। गोया सहाबी रसूल की निगाह देख रही थी 21वीं सदी ईस्वी में न्यूटन की औलाद, आइंस्टाइन की औलाद, केपलर की औलाद, ज़रक़ाली की औलाद, फिसागोरस की औलाद, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज के बड़े बड़े धकातेरा प्रोफेसर और स्टूडेंट सिंगुलरिटी से बनने का दावा करेंगे। इसलिए हजरत जाबिर ने 1400 साल पहले इस क्वेश्चन का आंसर
कौसर ले लिया। प्यारे मुस्तफ़ा जवाब देते हैं, जाबिर अभी ज़मीन नहीं है, आसमान नहीं है, अशजारो अबहारो अकमार नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। पता ये चला जिस दुनिया की क्रिएटिंग की बात सिंगुलरिटी की हो रही है, वो सिंगुलरिटी कोई और नहीं, नूरे मुस्तफ़ा है। इसकी क्या दलील है? एक दिन हजरत जिब्रील से प्यारे मुस्तफ़ा पूछ देते हैं, ऐ जिब्रील व्हाट इज योर एज, तुम्हारी उम्र कितनी है? रिप्लाइड, आई डोंट नो व्हाट इज माई एज, मुझे नहीं पता मेरी उम्र कितनी है। हाँ, एक तारा और जमीन से तारा डॉट की तरह दिखता है, जमीन से तारा सिंगुलरिटी की तरह दिखता है, जमीन से तारा नुक्ता की तरह दिखता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद चमकता था, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा। साइंटिस्ट ने बोला 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, और जिब्रील बोलते हैं 70,000 को 72,000 से इंटू करे, जितना रिजल्ट निकलता है उस नूर की वैलिडिटी है, उस नूर की उम्र है, उस नूर की ताकत है, और ये जिब्रील के देखने की उम्र है। प्यारे मुस्तफा जिब्रील के जवाब सुनकर इरशाद फरमाते हैं, व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम, वो तारा मैं हूं, मैं हूं, मैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। पहला डॉट खत्म हो गया, तख्लीक़ मुस्तफ़ा। दूसरा डॉट विलादत मुस्तफ़ा। आम गाछी में बच्चा पैदा होता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6वें महीने के बाद वो कभी भी पैदा हो सकता है। अगर 7वां, 8वां, 9वां में पैदा न हो तो ऑपरेशन करा लेना। अकॉर्डिंग टू होली कुरान एंड हदीस दैट इज टोटली रॉन्ग। बच्चा 11 महीने में भी पैदा हो सकता है, 12 में भी, 13 में भी, 14 में भी, 15 में भी, 16, 17। इमाम शाफई 2 साल माँ के पेट में रहने के बाद पैदा हुए थे, इसलिए 11वां महीना में ऑपरेशन करा लेना ये फितरत के खिलाफ है, नेचर के खिलाफ है। 6 महीने के बाद कभी भी पैदा हो सकता है। बच्चा माँ के पेट में होता है, उसको कहते हैं हमल। अरबी में हमल का मतलब होता है बोझ, और बोझ जितना ज़्यादा होगा, हामिल कहते हैं बोझ उठाने वाले को, हम्माल कहते हैं बोझ उठाने वाले को, और हामिला कहते हैं बोझ उठाने वाली को। बोझ जितना ज़्यादा होगा, माँ को तकलीफ उतनी ही ज़्यादा होगी। तीसरे चौथे महीने बच्चा पैदा होता है, कोई 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 4.5 केजी तक का बच्चा पैदा होता। आखिरी में माँ को तकलीफ होती, चलने में तकलीफ होती, उठने बैठने में तकलीफ होती, चावल बनाने में तकलीफ होती, लकड़ी जलाने में तकलीफ होती, झुक करके चूल्हा गैस जलाने में तकलीफ होती, और 90 महीने में तो करवट बदलने में भी तकलीफ होती है। मगर ये हज़रत आमिना है रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती है, मेरा बेटा मेरे पेट में है और जर्रा बराबर मुझे तकलीफ नहीं हो रही है। वल्लाही मा शऊरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु सिक़ला, खुदा की कसम मेरा बेटा मोहम्मद मेरे पेट में है, बोझ का एहसास नहीं, तकलीफ और सिकालत का एहसास नहीं। सवाल पैदा होता, दूसरी माओं को चलने में तकलीफ है, हजरत आमिना को एहसास भी नहीं है, दूसरी माएं करवटें नहीं बदल सकती, हजरत आमिना को शऊर हमल भी नहीं है। वजह क्या है? हमने गौर करना शुरू किया तो बात समझ में आई, हम जब माँ के पेट में होते हैं तो जिस्म होते हैं, और जिस्म का वजन होता है, वजन के लिए मुतहय्यिज चाहिए, वजन मटेरियल का होता है, वजन काबिले अबादे सलासा का होता है, वजन उसका होता है जिसमें तूल हो, अर्ज हो, उमुक हो, वजन उसका होता है जो मिट्टी से हो, पत्थर से हो, वजन उसका होता है जो वेटेड हो, वेटेड। वजन जितना ज्यादा होगा माँ को उतनी ज्यादा तकलीफ होगी। हजरत आमिना कहती है मेरा बेटा मेरे पेट में है मगर बोझ नहीं है। आखिर क्यों? जब आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ी तो बात समझ में आया, दुनिया में सबसे कम वजन रोशनी का है, रोशनी का। समझ में आ गया, ये मुस्तफा माँ के पेट में है, वो जिस्म नहीं, नूरुन अला नूर है। नारे तकबीर,
रिसालत मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। वाह जिंदाबाद। बोझ जिस्म का होता है, हमारे नबी जिस्म नहीं, लाइट वेट है। और ये आइंस्टाइन बोलता है लाइट की सबसे ज्यादा कम वजन है, सबसे ज्यादा। बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में, माएँ दम तोड़ देती है। हजरत आमिना का जुमला सुने। हजरत आमिना इरशाद फरमाती है, मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। मैं सोचने लगे क्यों। इसके लिए पढ़ना शुरू किया, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रुसुल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इज़ा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलअ वअलमू यअतदिरुन मा मिन दाब्बह व मा उबर्रियु रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरब। जब पढ़ा तो 17वां पारे की ये आयत नजर आ गई, व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बात समझ में आई, जो नबी रहमते आलम बनकर आ रहे हो वो ज़हमते माँ कैसे बन सकते हैं। रहमत की जिद ज़हमत है, और जो सरापर रहमत बनकर आ रहे हो अगर वो माँ को ज़हमत दे तो रहमत के खिलाफ है। इसलिए अल्लाह ने मुस्तफ़ा को लाइट वेट में ऐसा पैदा फरमाया कि माँ को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई है, जर्रा बराबर माँ को तकलीफ नहीं हुई। और आगे सुने, ये तख्लीक और विलादत के बीच में अभी नदीम भाई ने ये कहा कि 1500 साल जश्न क्यों। हकीकत बोलते सब लोग हैं, समझते कम हैं। बोलते तो हैं। ये चल रहा अभी 1447 हिजरी कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुल्म तशद्दुद की बुनियाद पर मक्का छोड़कर मदीना शरीफ तशरीफ ले जा रहे थे। निज़ाम मुस्तफ़ा में ये भी अजीब मिजाज है, अजीब हिस्ट्री है। मक्का में अबू जहल एंड कंपनी नबी को कत्ल करना चाह रही है, जबकि मदीना के लोग शाहराह आमा पे चढ़ के ढूंढ रहे हैं, नबी आने वाले हैं, नबी आने वाले हैं। जब दूर से देखा कि हाँ नबी हैं, अबू बकर है, तो सबने कहा तलअल बद्रु अलैना मिन तनियातिल वदाई वाजब शुक्र अलैना। एक तरफ मारने के लिए लोग भगा रहे हैं, दूसरी तरफ मदीने वाले इस्तकबाल कर रहे हैं। नबी जब मक्का छोड़े उस वक्त आपकी पैदाइश को 53 साल हो चुका था। 1447 हिजरी है, 47 में 53 मिला है, कितना हुआ? 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी। समझ में आई कुछ? नबी जब हिजरत किए तो 53 साल हो चुके थे पैदाइश को, और ये 1447 है, तो 47 में 53 मिलाएंगे तो 1500 बना कि नहीं? ये है 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी। और ये जो कॉन्सेप्ट जिसने दिया है ये तो है फैक्ट, लेकिन ये इस्तिलाह जिसने वजूद में लाया है, जब ये इस्तिलाह वजूद में आ रही थी उस वक्त मैं मुंबई में रज़ा एकेडमी के यहाँ हाजी सईद नूरी के पास बैठा हुआ था। उसी वक्त ये प्लान बना कि हम वर्ल्ड लेवल पे ये काम करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला उस मर्द मुजाहिद को बेशुमार बरकतें अता फरमाए और मसलक आला हज़रत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। तख्लीक और विलादत, जो बच्चा आम गाछी में पैदा हुआ है अगर वो बाद में लंदन में सेटल हो जाए, एसी है, ऑनलाइन का ज़माना है, 3 मिनट में एम्बुलेंस दरवाजे पे खड़ी हो जाती है अमेरिका वगैरह में, 3 मिनट में। हर चीज़ की फैसिलिटी है, वीआईपी लाइफ है, फिर भी वो कोने में बैठ के रो रहा है। हे ब्रो व्हाई आर यू क्राइंग? कहा मुझे घर की आम गाछी की याद आ रही है, वो हरियाली, वो पौधे, वो चश्मे, वो तितलियां, वो नानियां, वो दादियां, वो बड़ों की डांट, घर की याद आ रही है। अच्छा यहाँ लाइट नहीं भी हो तब भी मजा आता है, और वहां सब कुछ है। क्यों? ग्रेविटी, नेटिव पैलिस, कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, एक कानून है, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है। इसकी दूसरी मिसाल, जो लोग बैलगाड़ी चलाते हैं,
बैलगाड़ी पर कपास रख के या चना या मक्का बाजरा रख के उसे मंडी की तरफ ले जाएं। अगर मंडी नहीं है तो उसे बैल को हाँकना पड़ेगा, रास्ता बताना पड़ता है कि इधर से चलो। और जब बैलगाड़ी से माल को खाली कर दे, दोबारा घर की तरफ उसे हाँक दे, सीधा अपने खूंटे पर आ जाता है, हाँकने की जरूरत नहीं पड़ती। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, उसे अपनी असल का पता मालूम है, वो नेचुरली उसकी तरफ बढ़ती है। एक तीसरी मिसाल देता हूँ आपको। जमीन से आप पत्थर उठाएं 100 ग्राम 200 ग्राम, उसे आसमान की तरफ फेंके, हाथ की ताकत जब तक पत्थर में मुअस्सिर होगी, नेचर के खिलाफ पत्थर ऊपर की तरफ जाएगा। जो ही हाथ की ताकत खत्म हो जाएगी, वो सीधा रिटर्न जमीन की तरफ आ जाएगा। जमीन की तरफ खींचा किसने? ग्रेविटी, असलियत, नेटिव पैलिस। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपनी असल की तरफ नेचुरली आती है। यही हाल मिट्टी का है। अगर ये बात समझ ली आपने, तो अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं वो सुने। सवाल ये है, हमारे नबी तख्लीक है रब्बे कदीर की बारगाह में और पैदा हुए हैं हमारे नबी मक्का में। सवाल यह है, हमारे नबी की असलियत क्या है? हमारे नबी का वतन असली क्या है? हमारे नबी का नेटिव पैलिस क्या है? अगर कोई बोलता है नबी का वतन असली मक्का है, मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके थे। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी इग्नोर करता हूं, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली अर्श आजम है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि अर्श आजम बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। फिर नबी का वतन असली है क्या? हदीस नूरी और सिंगुलरिटी बिग बैंग थ्योरी को पढ़ने के बाद समझ में एक बात आती है, नबी का वतन असली कुर्बे मौला है, कुर्बे मौला, क्योंकि रब ने नबी को पैदा करके अपने कुर्बे खास में रख लिया, तो नबी की असलियत कुर्बे इलाही हुई, नबी का वतन असली कुर्बे मौला हुआ। जब नबी का वतन असली कुर्बे मौला हुआ, तो उसी नबी को मक्के में पैदा हुए, मां के पेट में 9 महीने रहे, फिर 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बदन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक मुस्तफा पैदा होते हैं। मगर यही मुस्तफा इसी मक्का से वतन असली की तरफ जाते हैं, तब 9 महीने नहीं, 9 दिन नहीं, 9 घंटे नहीं, 9 मिनट नहीं, 9 सेकंड नहीं, 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में शबे मेराज में हमारे नबी गए रब की बारगाह में और वापस आए। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब तमाम साइंसदानों के बाप इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ग्रेविटी को सामने रखते हुए इरशाद फरमाते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, वहां फलक पर, यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे, उतार कर उनके रूह का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनज़्ज़लू में तरक्की अफ़ज़ा दना तदल्ला के सिलसिले थे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ले फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी असरी साहब, माशाअल्लाह, नूर साहब मोहब्बत पेश कर रहे हैं, जिंदाबाद। पता ये चला नबी का नेटिव प्लेस, वतन असली कुर्बे इलाही, तख्लीक, विलादत। खसाइसुल कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती क्या लिखते हैं वो सुने। आसमान और जन्नत का दरवाजा खोल दो, रब की तरफ से आवाज आई, महबूब की आमद है। तमाम फरिश्तों को हाजिरी का हुक्म दो, मेरा महबूब आने वाला है। अल्लाह की तरफ से निदा है। फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए उतरने लगे। पहाड़ को हुक्म हुआ, पहाड़ों ऊंचे हो जाओ।
क्योंकि ऊंचे से ऊंचा की आमद होने वाली है। समंदर की मौजें उठ उठ कर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही थी। मुबारक हो सरकार की आमद, मुबारक हो सरकार की आमद। बहरों बर के बाशिंदे एक दूसरे को तहनीयत दे रहे हैं। हर फरिश्ते ने हाजिरी की सआदत हासिल की। शैतान को 70,000 जंजीर में जकड़कर समंदर में फेंक दिया गया। सरकार की आमद पर शैतान को तकलीफ तो होगी नहीं, क्योंकि वो तो कैद में है। आज अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो शैतान नहीं, शैतान का बाप है वो तो कैद में है। शैतान तो कैद में है ना। फिर भी किसी को तकलीफ है तो वो शैतान का बाप है, शैतान तो कैद में है। उसको जंजीर से जकड़ करके फेंक दिया गया है। फजा में 70,000 हूरें चश्म बरा, सरकार की आमद है। तबर्रुक, अल्लाह तबारक व तआला ने एक नबी की विलादत पर तबर्रुक बांटा है। और वो कौन से नबी है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मैंने अभी बताया ना, माँ को बहुत तकलीफ होती है। हजरत मरियम को तकलीफ हो रही थी तो वो कहती है या लैतनी कुंतो तुराबा, ऐ काश में मिट्टी होती तो हमल के मरहले से गुजरना ही नहीं पड़ता। इतनी शिद्दत तकलीफ को बर्दाश्त करने की नौबत ही नहीं आती। ऐ काश में मिट्टी होती। रब ने फरमाया वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिद्इ नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या फकुली वशरबी वक़र्री आइना। मरियम गम ना खा, खजूर का पेड़ हिला, तर खजूरें गिरेंगी उसे खा, नीचे एक चश्मा मीठा जारी होगा उसे पानी पी। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। ईसा की विलादत पर, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर अल्लाह ने स्वीट खिलाया माँ को। खजूर स्वीट है ना, शिरनी है ना, मीठा है ना। शरबत भी पिलाया अल्लाह ने। अच्छा, आला हजरत की आदत क्या थी? वो किसी नबी में कोई फजीलत देखते तो उससे अफजल फजीलत अपने नबी में तलाश करना शुरू कर देते थे। जब प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत जो सबसे अफजल और आला है तमाम नबियों में, तो इनकी विलादत पे तबर्रुक क्या है? आला हजरत ने यह देखा कि आसमान कुल 7 है और हर आसमान पर एक काबा है, और 7वें आसमान पर जो काबा है उसका नाम है बैतुल मामूर। उसकी दीवार से टेक लगा के इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे। आला हजरत सोचते हैं कि आसमान तो 7 ही है, 8वां है नहीं, फिर हमारे नबी कहाँ है? तलाशने लगे। तलाशते तलाशते आला हजरत फरमाते हैं मिल गया। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान। दुनिया में जितने लोग मरने के बाद उठेंगे ना हश्र में, सब नंगे उठेंगे। मर्द भी नंगे उठेंगे, औरत भी नंगे उठेगी। दुनिया में जो ज्यादा बाहया है, हश्र में उतनी ही जल्दी उनको कपड़ा दिया जाएगा। इसलिए और माँ बहनों से खुसूसन मैं कहूँगा कि अगर वो ये चाहती है कि महशर में जल्दी से कपड़ा मिले तो दुनिया में नकाब पहनना शुरू कर दे। जो जितना ज़्यादा नकाब पहनेगी हश्र में उतनी ही जल्दी कपड़ा दे दिया जाएगा उनको। यही वजह है कि हश्र में पर्दे का एहतमाम उस औरत के लिए किया गया है जिस औरत ने दुनिया में सबसे ज़्यादा पर्दे का एहतमाम किया है। आला हज़रत फरमाते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। जानते हैं हश्र में कितनी सिक्योरिटी और कितने पर्दे हजरत फातिमा के लिए। जबकि आमतौर से रफ्तार, अगर आपके सामने से एक मोटरसाइकिल जा रही है उसकी रफ्तार है 50 किलोमीटर, पहचान लेंगे, हे ब्रो कहाँ जा रहे हो तो देख लेंगे, पहचान लेंगे। लेकिन 200 की स्पीड में कोई आपके बाजू से गुजरे, यू कांट अंडरस्टैंड हु इज क्रॉस्ड, आप पहचान नहीं पाएंगे कौन गया। हजरत फातिमा के बारे में आया कि बिजली की रफ्तार की तरह हश्र में उनकी गुजर होगी, उनकी रफ्तार बिजली की तरह है। प्लस 70,000 हूरें होंगी, उसके बीच में होगी, गोया जेड सिक्योरिटी होगी राउंड में, ऐसे करके 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 70,000 हूरें। और उसके तो यूं ही रफ्तार इतनी ज्यादा नजर नहीं आएगी,
प्लस में सिक्योरिटी इतनी ज्यादा के नजर नहीं आएगी। उसके बावजूद रब की तरफ से ये एहतमाम है, या अहलल जमई नक्किसु रूसकुम गुद्दु अबसारकुम, हश्र में जितने लोग हैं, खा मर्द हो या औरत, सब के सब सर को भी झुकाओ और आंखों को भी बंद कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा बाहया की बेटी फातिमा तो ज़हरा जा रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा पर्दे का एहतमाम किया, इसलिए जो माँ और बहनें नकाब से नफरत करती है अपने बारे में सोच ले। सबसे पहले कपड़ा जिसको दिया जाएगा वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। आला हजरत सोचने में पड़ गए कि सबसे पहले कपड़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया जाएगा तो हमारे नबी को कब दिया जाएगा। तलाशने लगे, तलाशते 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 आला हजरत फरमाते मिल गया। उठने के बाद सबसे पहले कपड़ा हजरत इब्राहिम को, मगर हमारे नबी की शान ये है उनको उठने के बाद दिया जाएगा, इनको उठने से पहले ही कब्र में जन्नती जोड़ा पहना दिया जाएगा, फिर मैदान महशर में मुस्तफा तशरीफ। नाराए तकबीर, यार सुभान अल्लाह कहो, नारा का जवाब दीजिए, बहुत अच्छी तकरीर हो रही। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, एकदम झूम जाएं आप लोग, मस्त होके सुने। वाह। जब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर खजूर बांटा रब ने, माँ को खजूर खिलाया, हमारे नबी की विलादत में क्या बांटा। आला हजरत तलाशने लगे, तलाशते तलाशते खसाइसुल कुबरा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रकम तराज है, जिस साल प्यारे मुस्तफ़ा पैदा हुए, अल्लाह ने नबी की विलादत के सदक़े में जितनी माओं ने बच्चा जना, सबको अल्लाह ने लड़का दिया। और सिर्फ लड़का नहीं, वो जितने लड़के नबी की विलादत वाले साल पैदा हुए, आगे चल के सब सहाबी रसूल बन गए। दैट्स तबर्रुक। सहाबी रसूल से बड़ा कोई तबर्रुक हो सकता है। सब के सब सहाबी रसूल बन गए। हर दरख्त गाछी है, बिन मौसम के आम आ गए, आम गाछी बन गए। बिन मौसम फलदार दरख्त हो गए। सब गाछी और दरख्त थे, मगर फल वाले ने गाछी नहीं थे। जब नबी पैदा हुए तो बिन मौसम आम गाछी बन गया, बिन मौसम ग्रेप्स का गाछी बना, बिन मौसम पपैयास गाछी बने, बिन मौसम अंगूर बने, मैंगोज बने, ट्रीज जितने थे बगैर मौसम के फल वाले बन गए। नबी की विलादत के सदक़े में हमल मुबारक के हर महीने ज़मीन व आसमान में ऐलान के खुशी उलमे आने को है। मशरिक के वहशी जानवर मगरिब में गुड न्यूज़ लेके जा रहे थे। वहशी जानवर मीन्स शेर, टाइगर, लायंस, लेपो। बकरी अगर इनको देखे तो भागती कि नहीं भागती है, मगर शेर बकरी को कह रहा था भाई भाई मुबारक हो, सरकार की आमद है। अरे वाह वाह, सरकार की आमद। भाई शेर तू बकरी को खाया क्यों नहीं, भाई शेर तू बकरी को खा रहा क्यों नहीं। कहा सरकार की आमद की खुशी में यूं भी पेट भरा हुआ है, और जो रहमत आलम हो वो वहशत बकरी कैसे बन सकता है। रहमत आलम आ रहे हैं, मैं बकरी के लिए वहशत कैसे बनूं। सरकार की आमद है, शेर से बकरी भी नहीं डर रही। अच्छा बकरी भाग भी नहीं रही, वो भी गुड न्यूज ले रही है, क्योंकि उसको भी पता है सरकार की विलादत के सदके में आज शेर भी खाएगा नहीं मुझे। अच्छा ये आपको अजीब लग रहा होगा, कैसा हो सकता है। अभी भी हरम में, नदीम भाई आप उन शायरों की तरह तो नहीं है जो सेल्फी लेता है वहां जाके। बहुत हरामखोर शायर लोग हो गए भाई, वहां जाके सेल्फी ले रहे हैं वो, और गुंबद खजरा को पीछे डाल के सेल्फी ले रहे हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। बल्कि वहां जाए तो हरम की जमी और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। बरेली का इमाम और काजी और रजा अख्तर रजा वो ये कहते हैं, गिले तैबा में मिल जाऊं, गुलू में मिल के खिल जाऊं, मैं मर जाऊं तैबा में जाके, और यहां सेल्फी ले रहे। इसलिए अभी भी रूम में एक आदमी बोला सेल्फी, मैंने कहा ना, बोले फला खतीब साहब ने लिया, मैं इसके जिम्मेदार वो हैं, मैं नहीं। भाई हर शख्स को अपने अमल का हिसाब देना होगा, हर शख्स को अपने अमल का हिसाब देना। हमसे जहां तक हो सकता है हम बचते हैं भाई साहब। आज भी हरम में शिकार करना जायज नहीं है, और अगर बकरी का शेर पीछा कर रही है, मसला बता रहा हूं मैं, जो बाहर शरीयत वगैरह में बकरी का शेर पीछा कर रहा
और बकरी दौड़ते दौड़ते, हिरन दौड़ते दौड़ते हरम में आ जाए, शेर छोड़ देता है पीछा करना। आज की बात बता रहा हूँ, आज की बात बता रहा हूँ। बॉर्डर क्रॉस नहीं करता अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला फरमा। इसका मतलब हमारा इस्लाम जिंदा है, उसका निजाम जिंदा है, उसका कानून जिंदा है, क्योंकि अल्लाह जिंदा है, मुस्तफा जिंदा है, अबू बकर जिंदा है, आला हज़रत जिंदा है, औलिया किराम जिंदा है। उन्हीं लोगों ने इस्लाम दिया है और जब तक ये लोग जिंदा रहेंगे इस्लाम ताबिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। सारी दुनिया नूर से मामूर, हर आसमान में जबरजद और याकूत के सुतून लगाए गए। स्विमिंग पूल का नाम सुना है आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। ये स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट तो 21वीं सदी ईस्वी में आया। 5 स्टार होटल, 6 स्टार, 7 स्टार। 1400 साल से भी पहले हमारे नबी जब पैदा हुए तो अल्लाह ने हौज़े कौसर के किनारे 70,000 मुश्क के पौधे लगाए। शबे मेराज नबी गए तो देख करके आए। शबे मेराज नबी गए तो देख करके आए सरकार की आमद। बवक्ते हमल कुरैश का हर चौपाया इंसान की जुबान में बोला रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के रसूल का हमल मुबारक हो। 6 महीने हमल को हो गए तब आवाज आई या मरियम अन्नक के। 6 महीने हो गए तो आवाज आई या आमिना अन्नक के कद हमलते बिखैरिल आलमीन तुर्रा फैदा वलदतिही फसम्मीह मुहम्मदा। ए आमिना, आपके पेट में जो बच्चा है वो पूरी दुनिया का बादशाह है। जब वो पैदा हो तो उनका नाम मोहम्मद रखिएगा। यहाँ से अपनी माँ और बहनों को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे यहाँ लड़का पैदा हो तो हमल मुबारक के बाद में आप इरादा कर लें मेरे पेट में जो बच्चा है पैदा होने के बाद इसका नाम मोहम्मद रखूँगा, इसका नाम मोहम्मद होगा। ये इरादा कर लिया तो विलादत मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह आज भी गुलाम मोहम्मद पैदा करता है, पैदा फरमाता है। आज भी माँ इरादा कर ले। हजरत आमिना फरमाती है मेरा बेटा पैदा हुआ था, मैंने 3 झंडे देखे, मशरिक में, मगरिब में और काबा की छत पर। ये काबा के बारे में हल्की सी बात एक बता दूं, काबा के बारे में, सेंटर ऑफ द बॉडी दैट इज चेस्ट। ये हमारा जिस्म है ना, इसका जो सेंटर पार्ट है वो चेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टर ऑफ द हार्ट है, दिल को यही सेफ्टी दे रहा है। कौन? सीना। यहां एक और बात सुन ले, अक्ल कहां रहती है? दिल में रहती है या सर में रहती है? इस हवाले से इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल तीनों के दलाइल है अक्ल सर में नहीं दिल में रहती है। और दलील दिया कुरान से उन्होंने, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पे ताले लगे हैं? इसका मतलब तदब्बुर का ताल्लुक दिल से। 3 इमाम ने यह कहा, मगर हमारे इमाम, इमामों के इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते नहीं, अक्ल दिल में नहीं सर में रहती है। और फिर उन्होंने दलील दी कि हार्ट बीटिंग बाकी रहती है, इंसान मेंटल हो जाता है। अगर अक्ल का ताल्लुक दिल से होता तो हार्ट बीटिंग बाकी है, मेंटल नहीं होना चाहिए। जबकि दुनिया के जितने पागल है दिल की धड़कन बाकी है, दिमाग का स्क्रू ढीला हो चुका है। इसका मतलब अक्ल दिल में नहीं सर में रहती है। इसलिए इमाम आज़म पर हजारों फुक़हा सलूट करते हैं, हजारों फुक़हा करवटें लेती है आपकी बारगाह में। हासिल पूरी बॉडी का मेन पार्ट कौन हुआ? चेस्ट। पूरी दुनिया का मेन पार्ट काबा, जस्ट लाइक चेस्ट। और सीने में दिल होता है। ताजुश शरिया काबा के अंदर जाके वापस आए, अंदर तो कोई दिल दिखा नहीं, अंदर तो कुछ है नहीं, मुखम्मस दीवारी का नाम खाना काबा है। आला हजरत जो तमाम साइंसदानों के बाप है मुजद्दिद होने के साथ साथ, वो डिस्कवर्ड करते हैं और वो कहते हैं नहीं, ये सीना में दिल लेफ्ट की तरफ होता
और यहां से हम काबा और गुंबदे खजरा को देखते हैं तो काबा से गुंबदे खजरा बाएं तरफ है। अब आला हजरत फरमाते हैं काबा से अगर तुरबते शाह फाजिल है क्यों बाएं तरफ उसके लिए मंजिल है। इस फिक्र में जो दिल की तरफ ध्यान गया समझा कि वो दिल है और ये मरकदे दिल है। दिल साहिबे गुंबदे खजरा है और सीना खाने काबा। आला हजरत फरमाते हैं मेरे भाई तो एक झंडा हजरत आमिना कहाँ देखा? काबा पर। तो जो लोग कहते हैं झंडा लगाना कहाँ से साबित है, वो हजरत आमिना के बारे में हिस्ट्री पढ़ ले। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने देखा, और उस जमाने में कोई फिरके नहीं थे, उस जमाने में कोई वहाबी देवबंदी वाला मामला नहीं था ना भाई। हजरत आमिना ने देखा, इसका मतलब हजरत आमिना सच बोल रही है। और हजरत आमिना झूठ इसलिए नहीं बोलती कि वो अल्लाह की वलिया है। और ये भी बात बता दूं, नबी का नूर जितनी माओं के पेट से गया ऊपर तक चले जा, हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमिना तक जितनी माओं के पेट से नूरे मुस्तफा गुजरा वो सब माएं अल्लाह की वलिया गुजरी है, वो सब माएं। और जितने बाप की पेशानी से नूरे मुस्तफा मुंतकिल हुआ है वो सब बाप अल्लाह के वली और नबी गुजरे हैं। कोई नबी है कोई वली है, यही हुआ। और किसी ने कुछ गड़बड़ी की और नूरे मुस्तफ़ा को पैदा होना है तो अल्लाह ताला बदल भी देता है निज़ाम को। इसकी जिंदा मिसाल हमारी नज़रों के सामने में है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे मशहूर हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। जितने बनी इसराइल के अंबिया हैं सब किसके बेटे हैं? इसहाक अलैहिस्सलाम के। अपने लोगों के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम की पीठ से एक ही नबी पैदा हुए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसहाक अलैहिस्सलाम की पीठ से दर्जनों अंबिया पैदा हुए हैं। अब सुने, बरसों बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिलने के लिए गए इस्माइल अलैहिस्सलाम से। दरवाजा न किया, कौन? अंदर से खातून आई। आप कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी। इस्माइल कहाँ? बोले शिकार करने गए। बोले आपकी तबीयत कैसी? बोले बहुत बुरा हाल है। बोले इस्माइल आए तो मेरा सलाम बोलना हो, बोलना दरवाजा बदल दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, गुफ्तगू सुनी, माजरा पूछा, कहा उन्होंने कुछ कहा हाँ सलाम पेश किया और कहा दरवाजा बदल दो। सलाम का जवाब दिया और दरवाजा बदल दो का मतलब यह है कि आप मेरे निकाह से आजाद हैं, आप चले जाइए, मेरे अब्बू को आप पसंद नहीं है। तलाक दे दिया बीवी। बरसों बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी घर पे दरवाजा नॉक किया, अंदर से खातून आप कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी। इस्माइल कहाँ? बोले शिकार करने गए। आपकी तबीयत कैसी? बोले अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। कहा इस्माइल आए तो मेरा सलाम बोलना हो, बोलना दरवाजा अच्छा है बाकी रखे। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। उसने कहा बहुत बुरा हाल है, शिकार मिलता है तो खाते हैं, नहीं मिलता तो भूखे रहते हैं। शुक्र नहीं अदा किया, इसने शुक्र अदा किया। जो औरत शुक्र नहीं अदा की वो नबी की बीवी बनने से हटा दिया गया उसको। जिसने शुक्र अदा की वो नबी की बीवी भी बन के रही, बहू भी बन के रही। यहीं से पता चला माँ और बहनें, अगर कपड़े हो या ना हो, मेकअप हो या ना हो, चावल घर में हो या ना हो, खाना हो या ना हो, लड़ना नहीं चाहिए। बोले जरूर मगर अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल का दामन कभी मत छोड़े। शुक्रगुजार बंदी बने। लेकिन शकरतुम लाज़िदन्नकुम कुरान शरीफ में आया। लड़के भी जिंदगी को रोस होगी, मोहब्बत से भी जिंदगी को रोस होगी। तकदीर में जितना लिखा है उससे एक दाना भी कोई बढ़ा नहीं सकता है। इसलिए लड़ने की बजाय प्यार से। जाहिरन तो लगता है जिसने शुक्र अदा नहीं किया वो हटा दी गई, जिसने शुक्र अदा किया वो नबी की बीवी बन के रही ना। लेकिन अंदर ग्राउंड एक और फायदा है, उस शुक्र गुजारी के बदले में अल्लाह ने जो नेमत दी है वो ये कि उस खातून को प्यारे मुस्तफ़ा अपने लोगों के नबी की दादी बना दिया है। उनको अपने लोगों के नबी की दादी बनाया। इसका मतलब जो खातून शुक्र अदा करती है, और वो खातून ही नहीं है जो हराम की डिमांड करती। ये जो सट्टे जुए मटके नंबर बोले जा रहे हैं इसमें बहुत सारी बीवियां दाखिल हैं, वो उसकी डिमांड है, नाजायज फरमाइश है। इस वजह से अगर अल्लाह का शुक्र अदा करे तो जो अल्लाह कुत्ता बिल्ली छछुंदर कीड़े मकोड़े जानवर परिंदे को खिलाता है वो हमें नहीं खिलाएगा। फर्क यह है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखे, इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे। हासिल ये
इमरातन बादा इमरातिन रजुलन बादा रजुलिन, जितने पुश्तों और पीठों और पेटों से हमारे नबी मुंतकिल हुए हैं, सब के सब नबी है या फिर वली है। 3 झंडे देखे काबा की छत पर, मशरिक में, मगरिब में, और हजरत आमिना ने देखा। और ये झंडा किसने लगाया? अल्लाह की तरफ से है। इसका मतलब विलादत के मौके से झंडा लगाना ये सुन्नत इलाही है, अल्लाह की सुन्नत है। मगर डीजे हराम है, वो नहीं होना चाहिए। बालिग औरत है उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, पटाखे नहीं होना चाहिए, डांसिंग नहीं होना चाहिए। एक अदब का तरीका है, चलने वाले ऐसे चले कि देखने वाले कहे गुलाम मुस्तफ़ा का ये हाल है तो मुस्तफ़ा का क्या हाल होगा। एक सिंपल कायदा है। हजरत आमिना, अच्छा आम गाछी में बच्चा पैदा होता है, आखिरी पॉइंट पर आ रहा हूँ। आम गाछी में बच्चा पैदा होता है, सर के बल पैदा होता है या पाँव के बल पैदा होता है, ही कांट अंडरस्टैंड, उसे नहीं पता, क्योंकि वो मजबूर पैदा होता है, उसे पता नहीं होता मैं कैसे पैदा हो रहा हूँ, किसी तरह भी पैदा हो जाता है, उसके इख्तियार में भी नहीं, माँ के इख्तियार में भी इतनी आसानी से नहीं। मगर हजरत आमिना फरमाती मेरा बेटा पैदा हुआ तो दोनों हाथों को जमीन पर टेकता हुआ पैदा हुआ, दोनों हाथों को जमीन पर टेकना। इधर हजरत आमिना का 3 झंडे देखना, मशरिक और मगरिब और काबा की छत पर। ये इस बात की तरफ गम्माज़ो शहादो दलाल है, ये जो बच्चा मक्का में पैदा हुआ ये मजबूर नहीं है, ये मोहताज नहीं है, ये मुख्तार बच्चा पैदा हो रहा है। इसकी सल्तनत होगी, इसकी ताकत होगी, इसकी हुकूमत होगी, इसकी बादशाहत होगी, इनका इख्तियार होगा दुनिया में भी आखिरत में भी। और इस इख्तियार मुस्तफा को देखकर मेरा रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, काजी रजा, काजी उल कुज़ात रजा, हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा तर्जमानी करते तो इरशाद फरमाते हैं जहां में इनकी चलती है ये दम में कैसे क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं ना इतराए निदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे अता कर दे, हाँ हाँ जहां पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। ये इख्तियार को बताता, दोनों हाथों को जमीन पर टेकते हुए पैदा होना। अच्छा हमारा बच्चा आम गाछी में पैदा होके घुटनों के बल चलता है, और जब घुटनों के बल बच्चा चलता है तो उसका सर माँ के सामने झुका हुआ रहता है, बाप के सामने झुका हुआ रहता है, चाचा चाची भाई ब्रदर अंकल के सामने झुका हुआ रहता है, और ये सब गैरुल्लाह है। नबी पैदा हुए हैं तो घुटनों के बल चले हैं नहीं, सीधा स्टैंड अप खड़े होके चले हैं। जानते हैं लॉजिक क्या है? जो सर झुके हुए सरों को उठाने के लिए आया है वो खुद झुक कैसे सकता है? इसलिए नबी जब चलना शुरू किए घुटनों के बल नहीं चले, सीधे खड़े होके चले। हम बोलते हैं, सांप बोली नहीं बोलता। 1 साल का बच्चा, सुने गौर से आप, 6 महीने का बच्चा कुछ भी बोले मजा आता है सुनने में। माँ कुछ भी पेश कर देती है, क्या चाहिए, बाप कुछ भी पेश करता है, तकल्लुम नवा हो बच्चा, खुशी हासिल होती है। लेकिन साफ बोली नहीं बोलता, इसलिए तामीर अदब में आता है साफ बोली बोल, उसे साफ बोली बोलना चाहिए। तामीर अदब में हुजूर बदर मिल्लत अलैहि रहम और रिदवान फरमाते हैं बच्चा साफ बोली नहीं बोलता, उसे साफ बोली माँ सिखाती है, बाप सिखाता, उसे कहता ये मदरसा है, ये मस्जिद है, अल्लाह रसूल आला हजरत बरेली मसलक फतावा रज़विया कुरान शरीफ हदाई के बख्शिश चाचा नानी दादा आम गाछी मधुपुर बिहार इंडिया एशिया जमीन आसमान स्काइज एनिमल ट्रीज बॉयज गर्ल चिल्ड्रन, ये सब साफ बोली बोल के पेरेंट्स बताते हैं। मगर प्यारे मुस्तफ़ा जब बोलते हैं तो जुबान लड़खड़ाती नहीं है, बल्कि इतना साफ बोलते हैं, इतना फसीह बोलते हैं, तनाफुर हुरूफ और गुराबत क़यास, गुराबत से महफूज रहना ये फसाहत कहलाता है। और मुख्तज़ाए हाल के मुताबिक कलाम को लाना ये दुरूसुल बलागा में बलागत कहलाता है। प्यारे मुस्तफ़ा बचपन ही से बग़ैर जुबान के लड़खड़ाए
बगैर तुतलाए इतनी फसीह अरबी बोलते हैं, इतना बलीग अरबी बोलते हैं। इमाम अहमद रजा आपकी फसाहत और बलागत को देखकर कलम से कहते हैं, लिख तेरे आगे यूं है दबे लचे फसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। हमारे नबी पैदा हो रहे हैं भाई साहब, मुअल्लिम कायनात पैदा हो रहे हैं, टीचर ऑफ द यूनिवर्स पैदा हो रहे हैं, और वो भी कहाँ, अरब में पैदा हो रहे हैं। हबीबुल्लाह साहब क़िबला इंटरनेशनल शायर है, नदीम साहब क़िबला इंटरनेशनल शायर है, अशार बना लेते। अरब का हाल ये है कि वहाँ पर एक दो आदमी शेर नहीं बनाता, बकरी और ऊंट चराने वाली औरतें भी शेर बनाती है। हसन बिन साबित का नाम किसने नहीं सुना? खुनसा नामी शायरा ने हसन बिन साबित के एक शेर में 10 गलतियां निकाल के रख दी थी बाजार औकाज में। एक शेर में 10 गलतियां। औरत, ये अरब है भाई साहब, अरब। ऊंट चराने वाला भी फसी अरबी में गुफ्तगू करता है और अरबी में शेर बोलता है। बकरी चराने वाला अरबी में शेर बोलता है। ऐसे माहौल में प्यारे मुस्तफ़ा पैदा हो रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। किसी ने पढ़ाया लिखाया नहीं हमारे नबी को, याद रखिएगा। किसी से हमारे नबी पढ़े लिखे नहीं है। नबी ने पूरी जिंदगी में कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ एक कलेमा लिखा है, अब्दुल्लाह। पूरी जिंदगी में एक कलेमा। अल्लामा अरशदुल क़ादरी फरमाते हैं, नबी का न लिखना ये मौजज़ा है, और सिर्फ एक कलेमा लिखना 63 साल जिंदगी में ये भी मौजज़ा है। 63 साल जिंदगी में एक ही कलमा हमारे नबी ने लिखा, ये भी मौजज़ा है। और नहीं लिखा, इसी से पूरा कुरान शरीफ सहाबा किराम ने लिखा है, नबी ने नहीं लिखा है। और बहुत पहले एक साहब ने एतराज़ किया था कि तुम लोग तादुश शरिया को, अख्तर रज़ा को तादुश शरिया कहते हो, मुहद्दिस कबीर ज़ियाउल मुस्तफ़ा को कहते हो। कितनी किताबें लिखी है, क्या किया उन्होंने जो तुम लोग, कौन सी तफसीर की किताब और तशरीह और तफसीर की किताब लिखी है? ये तकरीबन 3-4 साल पहले मेरे कानों में आवाज़ आई थी। मैंने कहा था अगर किताब लिखना कमालाते इंसान से है तो नबी से ज़्यादा दुनिया में किसी की किताब नहीं होनी चाहिए। मगर नबी ने एक किताब भी नहीं लिखी है। और जितने सहाबा पैदा किए नबी ने, हर सहाबी को आलिम बनाया है नबी ने। हुजूर ताजुश शरिया मुहद्दिस कबीर की किताबों पर न जाना, हजारों मुसन्निफीन जिन्होंने पैदा किया उसको मुहद्दिस कबीर कहते हैं, उसको ताजुश शरिया। भारत के जितने कलमकार, जितने मुफ्ती, जितने मुहक्किक, जितने सेमिनार के हीरो हैं, ये सब अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा के शागिर्द हैं। और जो बचे हुए हैं उनके वाली साहब के शागिर्द हैं, या फिर उनके शागिर्द के शागिर्द हैं। ये ज़िमनन बात आ गई, मैंने बताया। पॉइंट क्या है? नबी ने अब्दुल्ला लिखा पूरी जिंदगी में। पढ़े लिखे नहीं किसी से आप, अल्लाह ने पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़े किसी से? क्योंकि कोई पढ़ाएगा तो वो उस्ताद होगा ना, और पूरी दुनिया के उस्ताद तो हमारे नबी है। मुअल्लिम, मुअल्लिम कायनात, टीचर ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्सल टीचर, दैट इज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए अल्लाह ने किसी से पढ़ाया ही नहीं हमारे नबी को। और ये नबी जब अरबी में गुफ्तगू करते हैं तो औरतें कहने लगी, पढ़ा तो है नहीं किसी से, कलाम कहां से लाता है, बोलता कहां से ये? और ये उसी जमाने की बात है। उस जमाने में बाजार औकात में टोकरी रखी जाती थी, सब लोग अपना अपना कलाम जमा करें, और जो सबसे बड़ा शायर होगा वो फैसला करेगा, ये कलाम अच्छा है, इसको लगा दो खाने काबा की दीवार से। खाने काबा की दीवार से लगा दिया जाता उस कलाम को। कब तक? अगले हफ्ते तक। पूरा 1 हफ्ता लगा रहता था वो कलाम। उस लगे हुए कलाम को सबए मुअल्लकात कहते हैं, जो आलिम के कोर्स में हम लोग को पढ़ाया जाता है। हमारे उलमा जानते हैं उसको। 1 हफ्ते के बाद फिर उसको उतार के दूसरा कलाम लगाया जाएगा। ऐसे में मुस्तफ़ा ने कहा कुरान की एक सूरत लगा के आ जा, और वो भी छोटी वाली सूरत लगाना। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। काबा की दीवार से ये सूरत कौसर लगी है। मक्का का हर फर्द अबू जहल एंड कंपनी, उतबा शीबा तलाशो ततब्बो में है। कौन है अफसह अरब, कौन है अबलग अरब? सबसे बड़ा शायर आ जाओ, सबसे फसीह आ जाओ, सबसे बलीग आ जाओ, इमराउल कैस, मुतनब्बी, तारफा, सबके सब आओ, मिलकर ट्राई करो।
करो। सबने मिलके कोशिश की, हजार हाथ कोशिश के बावजूद लगे हाथ कुरान ने ये कह दिया अगर इंसानों से काम ना चले ना तो जिन्नातों से भी मदद ले लेना, जिन्नातों की मदद भी ले लो। जिन्नात भी मदद करने लगे, तमाम तर मखलूक मिलके मदद कर रही है। जिन्नात शरीर वाली जिन और शरीर वाले इंसान, ये दोनों मिलके कोशिश किए। कोशिश करने के बावजूद उस छोटी सूरत का मुकाबला ना कर सके तो लास्ट में उसके आगे ये लिख के आ गए मा हादा कलामुल बशर, ये इंसान का नहीं खालिक इंसान का कलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। मेरे भाई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी में जाहिर सी बात है उनका कोई जवाब नहीं। ये एक अलग डिपार्टमेंट है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं क्या कहा था, 4 पॉइंट होंगे। तख्लीक, विलादत, बेअसत। 40 साल के बाद आप ऐलान करते हैं फारान की चोटी से ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। लोगों, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। यहाँ पर एक बात बता दूं, इससे पहले नबी की सब लोग तारीफ करते थे, किसी ने नबी को गाली नहीं दिया। लेकिन 40 साल के बाद जब ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, तब गाली देना शुरू किया लोगों ने, तब मारना शुरू किया लोगों ने, तब मक्का छोड़ना पड़ा नबी को। इसका मतलब ये जो आम गाछी में हराम कारियां चल रही है ना, इसको ख़त्म करने के लिए कोई आगे बढ़ेगा तो उसे गालियां सुननी पड़ेगी, उसे मार खाना पड़ेगा। हो सकता है आम गाछी छोड़ना भी पड़े, लेकिन आम गाछी छोड़ना पड़े, छोड़ दे। अगर वो जेल चला गया तो नबी की सुन्नत को जिंदा कर दिया उसने। गाली खाया तो नबी की सुन्नत जिंदा हुआ, मार खाया तो नबी की सुन्नत जिंदा हुआ। मगर वो हालात के डर से अगर अपने आप को तन्हाई में डाल दिया, वो बुज़दिल है, वो चपालोस, वो इनकलाब ना नहीं सकता है। याद रखिएगा, माहौल से टकराने वाला वही इनकलाब लाता है। नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और ऐसे माहौल में ये खुदा जो है ना बारिश बरसाता है, ये वाला खुदा जो है ना ये बच्चा पैदा करता है, ये वाला खुदा हवा चलाता है, ये वाला तूफान चलाता है, ये वाला जमीन से फसल निकालता। 360 है। नबी ने कहा ला इलाहा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ला इलाहा कोई नहीं, इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह है, एक अल्लाह है। अब सुने, यहाँ 2 ग्रुप हुआ है। सहाबा की क्वांटिटी कितनी बताई मैंने, 1,25,000 कमोबेश सहाबा किराम है, ठीक है। सबसे अफजल कौन है, हजरत अबू बकर सिद्दीक। एक नया ग्रुप आया है मौलाई, उसका कहना ना सबसे अफजल है हजरत अली रदियल्लाहु ताला। और उसने ये भी कहा कि आज अगर आला हजरत होते तो वो सबसे बड़े मौलाई होते। एक बहुत बड़ा जाहिल खतीब है जो ये बोला है, आला हजरत होते तो सबसे बड़े मौलाई होते। मौलाई से क्या मुराद लिया उसने, हजरत अली से मोहब्बत करने वाला। पहली बात जहन में रखे ये कि मौलाई ये एक इस्तिलाह है, और इस्तिलाह है मौलाई का मतलब ये है जो हजरत अली से मोहब्बत में गुलू करे, हजरत अमीर मुआविया पर लान तान करे माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये तो फर्स्ट है। और आगे दर्जे पे जाएंगे तो हजरत अबू बकर को भी गाली देते, उमर को भी गाली देते, उस्मान को भी, बहुत सारे सहाबा किराम को तकफीर भी करते। राफजी की नई शक्ल का नाम मौलाई है। और आला हजरत ने 52 वजहों से कुफ्र का फतवा लगाया है राफजियों पर, 52 वजहों से कुफ्र का फतवा लगाया है। एक और बात ज़हन में रखें, ये वहाबियत पूरी दुनिया में यूं ही नहीं बढ़ गई थी। आले सऊद ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को अच्छा खासा पैसा दिया और कहा कि तू वहाबियत को आगे बढ़ाओ। तब उसने कहा रसूलुल्लाह से मदद तलब करना शिर्क है। पूरी दुनिया में किताबें बटी हैं। पैसा किसने दिया, आले सऊद ने। ईरान ने मौलाई ग्रुप हिंदुस्तान में फैलाने के लिए करोड़ों ईरानी रियाल दिया है। अच्छी अच्छी खानकाह, अच्छे अच्छे मौलाना, अच्छे अच्छे शायर उसकी जद में आ गए और उसे पता भी नहीं है कि दिमाग कहाँ से चल रहा है, मंबा कौन है, मुहर्रिक कौन है, असल कौन है, इल्लत क्या है, उसे पता ही नहीं है। खतीब बोल रहा है कि आला हजरत होते सबसे बड़े मौलाई होते माज़ल्लाह। दूसरी बात ये बताऊं, मौलाई का उसने क्या मुराद लिया, हजरत अली से मोहब्बत करने वाला। अगर हजरत अली से मोहब्बत करने वाले को मौलाई कहते हैं तो भी मौलाई कहना जायज़ नहीं, हराम है। वजह, हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते कि नहीं करते हैं? सब लोग बोले ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? मगर ईसाई हैं,
नहीं, ईसाई कहना जायज़ नहीं, क्योंकि इस्तिलाह बन चुकी है ये। हम लोग मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते कि नहीं करते, मगर यहूदी कहना जायज़ नहीं है। वहाब अल्लाह का नाम है, मगर वहाबी कहना जायज़ नहीं है। ये शरीयत से दलील दे रहा हूँ, हमारे मुफ्तियाने कराम समझ के भाई। इस्तिलाह में अगर कोई लफ्ज़ किसी खास माना के लिए हो जाए तो अब उसका इतलाक जायज़ नहीं होगा आम तरीके से। गुस्ल किसको कहते हैं? गुस्ल में कितने फराइज है? सब लोग कहेंगे गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। मैं कहूँगा गलत। गुस्ल की डिक्शनरी मीनिंग है धोना, और अंगुली क्यों धोए तो ये उंगली का गुस्ल हो गया, तो कहाँ 3 फर्ज हुआ? भाई साहब ये डिक्शनरी मीनिंग है धोना, इस्तिलाह शरअ में गुस्ल के 3 फराइज ही है। तो इसलिए ये लॉलीपॉप जाहिलों को दिया जा रहा है। मसलके आला हजरत वाला गुमराह नहीं होता है कभी। जो मसलके आला हजरत वाले वो इतनी आसानी से नहीं भागते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम जहां एक तरफ सैयदों को सर का ताज मानते हैं, दूसरी तरफ मसला उलमा से पूछते हैं, जाहिलों से नहीं पूछते। और हम मसलके आला हजरत वाले हैं, कुरान को भी पढ़ते, हदीस को भी पढ़ते और सादात एज़ाम को भी मानते हैं। इसलिए मौलाई आला हजरत हरगिज़ नहीं हो सकते। और अगर मौलाई आला हजरत होते तो फिर अबू बकर से मोहब्बत करने की वजह से सिद्दीकी होना चाहिए, फारूक से मोहब्बत करने की वजह से फारूकी भी कहो, उस्मान से मोहब्बत करने की वजह से उस्मानी भी कहो। 1,25,000 सहाबा किराम है, हर एक से मोहब्बत करने के लिए हर एक का नाम दो ना, बेवकूफ। ये ईरानी रियाल का कमाल है। अब मैं लॉजिकली बताना चाह रहा हूं, बिअसते नबी हुई, नबी ने ऐलान किया सबसे बड़े कौन, अबू बकर या अली। इस हवाले से एक मिसाल देता हूं। मदरसा नूरिया रज़विया है, नूरी मस्जिद बनाना है, कौन देगा पैसा? एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत मेरी तरफ से 1,000। दूसरा आदमी दूसरे दिन, हजरत मेरी तरफ से 1,00,000 रुपया लिख लीजिए ना। तीसरा आदमी तीसरे दिन, हजरत मेरी तरफ से 2,00,000 रुपया लिख लीजिए ना। चौथे दिन चौथा आदमी, हजरत मेरी जान हाजिर है मस्जिद के लिए। आप लोग बताइए ज्यादा किसका पैसा है? जान ज्यादा है या 2,00,000 ज्यादा हुआ या 1,00,000 ज्यादा हुआ या 1,000 ज्यादा हुआ? कॉमन सेंस बोलेगा जान ज्यादा है, इस्लाम बोलता है रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। क्योंकि अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है। सबसे पहले जिसने बोला उसने माहौल की छाती को फाड़कर रास्ता डिक्लेयर किया। लोग समझ रहे थे हजरी साहब खाएंगे या बनाएंगे, ले जाएंगे या यहीं रखेंगे, झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, हराम खोर है या हलाल खोर है, पता नहीं ईमानदारी है या नहीं, लोग सोच रहे थे। मगर एक आदमी खड़ा हुआ, बोले मेरी तरफ से 1,000। उसको देख के दूसरा आदमी 1,00,000 दिया। पहले वाले का 1,00,000 1,000 होगा। दूसरे दिन जिसने 2,00,000 दिया, पहले वाले का 2,00,000 1,000 हो गया। तीसरे दिन जिसने 3,00,000 दिया, पहले वाले का 3,00,000 1,000 हो गया। चौथे दिन जिसने जान दी, पहले वाले का 1 जान 3,00,000 1,000 हो गया। अगर मिसाल समझ ली तो सुने, नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा तुम मुझे झुठला रहे थे, मुझ पे लान तान कर रहे थे, मेरी तकजीब कर रहे थे, मगर सब लोग मुझे झूठा कह रहे थे। ऐसे माहौल में माहौल की छाती को फाड़ कर सबसे पहले जिसने मेरी सदाकत का झंडा मक्का की छाती पे गाड़ा है, कोई और नहीं, अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा। और बोलिए ना हजरत, और बोलिए ना। अब आ रहे हैं हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब किबला, माशाअल्लाह। नारा